हेलो दोस्तों। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि पिछले 10 12 15 साल से आप लोग कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर लाइन में लगा हुआ है। चाहे वो गैस का मुद्दा हो, चाहे वो वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे जियो सिम का मुद्दा हो। तो इसी तरीके से अब इस समय मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, जिसका असर भारत पे पड़ रहा है। भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों पर पड़ रहा है। तो कुछ दिनों पहले इधर भी लोग ऑयल के लिए लाइन में लग रहे थे। ऑयल की कमी होती जा रही है पूरे विश्व में, क्योंकि उसका जो है सप्लाई ठप हुआ पड़ा है। लेकिन भारत अपना जो फ्रेंडशिप पॉलिसी है उसको अपनाते हुए अपने अड़ोस पड़ोस के जो देश है उनको तेल सप्लाई करने से बिल्कुल नहीं हिचक रहा है। उसको भारत को इस बात का ध्यान नहीं है कि उसके नागरिक लाइन में लग रहे हैं तथा फ्यूचर में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल की सप्लाई की थी, मार्च में ही। और अप्रैल में यानी अगले महीने में 40,000 टन और सप्लाई करने जा रहा है। और वो किस माध्यम से कर रहा है? वो भारत और बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से करने जा रहा है। भारत हमेशा से ही नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाता चला आ रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश के साथ साथ भारत ने श्रीलंका के साथ भी यह मुआहदा किया है। और श्रीलंका को भी 28 मार्च को लगभग 38,000 टन तेल की सप्लाई किया है। उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है। पेट्रोल की मात्रा लगभग 20,000 टन है और डीजल की मात्रा 18,000 टन है। और भारत आने वाले कुछ समय में, अगले महीने में श्रीलंका को और भी ज्यादा तेल की आपूर्ति कराएगा। तो हमारा सवाल सीधा सीधा यह है कि भारत को इसकी क्या इतनी जरूरत आ पड़ी है? क्या भारत के नागरिक की जरूरत विदेश या दूसरे देश के नागरिकों से कम है? मतलब कि दूसरे देश के नागरिकों की पहले सेफ्टी की जा रही है, उनको पहले प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन भारत के नागरिकों को पीछे रखा जा रहा है। तो हमारा सरकार से यही अपील है कि सबसे पहले अपने देश के नागरिकों का ध्यान रखते हुए, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए, सबसे पहले यहाँ की आपूर्ति को पूरा किया जाए तथा यहाँ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाए। वो बात अलग है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को अगर वो पीछे रखेंगे या नजरअंदाज करेंगे तो भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो इसी के लिए हम बस ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे और भारत के नागरिकों को पहले प्राथमिकता दे। धन्यवाद।